नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके स्टडी साइंस क्लासेस में। आज के क्लास में हम लोग पोषक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। जो पादपों में पोषक तत्व क्या हैं, इनका प्रयोग कहाँ होता है, इनके प्रयोग करने से क्या क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है, ये सभी टॉपिक आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो किसी भी बोर्ड एग्जाम या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो उन सभी लोगों के लिए ये क्लास आवश्यक, महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट है। चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। चलिए, पोषण और पोषक तत्व क्या है। तो पोषण यानी पोषक तत्व, जिसको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। उदाहरण के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज, ये सब हमारे शरीर के लिए विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जो खनिज हैं, कार्बोहाइड्रेट में रोटी है, ब्रेड है। तो चलिए पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट वह यौगिक है जो 3 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 तत्वों से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बना हुआ है। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन क्या है? प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से बने जटिल यौगिक होता है। नेक्स्ट है वसा। वसा क्या है? वसा को इंग्लिश में फैट के नाम से भी जाना जाता है। वसा हमारे शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करती है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा अधिक ऊर्जा देती है। वसा के कुछ स्रोत हैं, जैसे तेल, घी, अंडे, दूध का मक्खन आदि, ये सब वसा में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन। विटामिन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विटामिन कार्बनिक यौगिक का एक समूह है जो सामान्य स्वास्थ्य और विकास को बनाए रखने के लिए विटामिन का प्रयोग किया जाता है। विटामिन विभिन्न प्रकार के होते हैं। इसमें से ए, डी, ई के कुछ अन्य विटामिन हैं जिन्हें विटामिन बी कम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 होते हैं। आदि विटामिन हैं जिनको बी कम्प्लेक्स के रूप में जाना जाता है। ये होते हैं विटामिन। नेक्स्ट टॉपिक है पोषण क्या है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने में एवं उसके उपयोगी के विधि को पोषण कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण एक फैक्ट है जो देखते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, परंतु मानव और अन्य प्राणी नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पोषण की विधियाँ। पोषण की विधियाँ क्या क्या हैं, ये सब देखते हैं। फिर स्वपोषी, जिसको ऑटोट्रोपस बोलते हैं इंग्लिश में, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित बनाते हैं वह स्वपोषी कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हरे पादप यानी कि ग्रीन प्लांट जो होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनका शब्द मूल होता है स्व, मतलब ऑटो मीन्स होता है स्व, मतलब जो स्वयं। पोषण मतलब कि ट्रोपस मतलब पोषण, जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। नेक्स्ट है विषमपोषी, जिनको हेटरोट्रोपस बोलते हैं। विषमपोषी जो होता है वे जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। उदाहरण के लिए जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव ये पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। इसका शब्द मूल जो होता है विषम यानी कि हेट्रो, अन्य मतलब कि पोषण यानी विषम पोषी होता है। कहने का मतलब यह है कि जो स्वपोषी होते हैं ये स्वयं भोजन बना सकते हैं, कि विषम पोषी जो होते हैं स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं, इनको हेटरोट्रोपस बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक सेल यानी कि द सेल यानी कोशिका। कोशिका क्या है? कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जो है ये प्रत्येक
जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। चलिए देखते हैं कोशिका कैसे बनती है। जैसे इमारतें ईंटों से बनती हैं, वैसे ही सजीवों का शरीर, जैसे इमारतें ईंटों से बनती हैं वैसे ही सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, जो कोशिका कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि कोशिका से टिश्यू यानी ऊतक बनता है, ऊतक से ऑर्गन अर्थात कि अंग बनता है, ऑर्गन से अंगतंत्र बनता है, तो जाकर एक हूबहू मनुष्य जैसा शरीर तैयार होता है। प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था, किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहते हैं। कोशिका का बाहरी परत, कोशिका का बाहरी परत सेल मेम्ब्रेन से बना होता है। सेल मेम्ब्रेन है कि कोशिका झिल्ली का बना होता है। कोशिका के जो अंदरी पार्ट में होता है न्यूक्लियस केंद्रक होते हैं। देखो नेक्स्ट है कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्मा इसे कहलाता है। फिर जो सेल मेम्ब्रेन जो होता है, ये कोशिका झिल्ली, इसका कार्य क्या होता है? यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली जो होता है ये जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। यह कोशिका के अंदर जाने वाला पदार्थों को नियंत्रित अधिक रोकता है। जो कोशिका झिल्ली जो होता है इसका कार्य है कि कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ को रोकता है। यह अर्धपरागमय होता है, कुछ ही वस्तु को अंदर जाने देखता है, जो कोशिका का कार्य होता है। फिर है केंद्रक। केंद्रक का कार्य क्या है? जो न्यूक्लियस, देखिए न्यूक्लियस जो होता है इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। फिर यह कोशिका को नियंत्रित करता है, अतः इसे कोशिका दिमाग कहते हैं। कोशिका यानी कि न्यूक्लियस में 80% प्रोटीन होता है। न्यूक्लियस में जो होता है 80% प्रोटीन इसमें पाया जाता है न्यूक्लियस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नीचे देखते हैं नोट्स में कुछ दिया हुआ है। इसमें दिया है कि इसे केवल सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। यानी जो कोशिका यानी कि जो सेल होता है, सेल को सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। वो इतने छोटे होते हैं कि ऐसे नहीं दिखाई देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, प्रकाश संश्लेषण पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ। पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ। फिर इसमें है पत्तियाँ यानी कि लिप्स, पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ होती हैं। पौधे में जो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों के माध्यम से CO2 प्लस O2 का आदान प्रदान होता है स्टोमेटा के माध्यम से। पौधे में जो पत्तियाँ होती हैं स्टोमेटा, जिसको रंध्र, जो इसमें रंध्र होते हैं, उस रंध्र के माध्यम से CO2 प्लस O2 का आदान प्रदान होता है पौधे के पत्तियों में। नेक्स्ट है कच्ची सामग्री यानी कि जल में खनिज जड़ यानी कि रूट के माध्यम से, रूट द्वारा मिट्टी से अवशोषित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हवा से रंध्रों द्वारा अवशोषित होती हैं, जो लिम्फ के माध्यम से पौधों में होता है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा यानी क्लोरोफिल द्वारा। सौर ऊर्जा का जो होता है क्लोरोफिल द्वारा होता है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के तौर से कुछ पॉइंट हैं जो पौधे के डायग्राम के हिसाब से देखते हैं। चलिए जैसे कि ये कोई एक पौधा है, पौधा में जो पादपों में पोषण कैसे होता है, तो वो आज इसके बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे कि एक कोई सनलाइट आ रही है,
नहीं, प्रकाश संश्लेषण जिसे इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो इसमें जो सनलाइट आ रही है, प्रकाश, इसमें जो एक ये लिम्फ नहीं पत्ती, इस पत्ती के द्वारा जो होता है CO2 प्लस O2 का आदान प्रदान होता है। पत्तियों में रंध्र के माध्यम से CO2 को ग्रहण करता है और O2 ऑक्सीजन को छोड़ता है हम लोगों के लिए। इसमें क्वेश्चन बनता है कि CO2 प्लस O2 को नियंत्रण कौन करता है, तो उसमें होगा गार्ड सेल। गार्ड सेल जो होता है CO2 प्लस O2 को नियंत्रण करता है पौधों की पत्तियों में। नेक्स्ट पॉइंट है कि जड़ के माध्यम यानी कि रूट के माध्यम से पौधे में पानी का अवशोषण होता है, यानी कि पानी का परिवहन होता है जाइलम के माध्यम से। और फ्लोएम के माध्यम से जो होता है, फ्लोएम के माध्यम से भोजन का अवशोषण होता है फ्लोएम के माध्यम से। तो पौधे में पानी का अवशोषण जाइलम के माध्यम से होता है, भोजन का अवशोषण फ्लोएम के माध्यम से होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्लोरीन और क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश के माध्यम से क्या होता है पढ़ते हैं। तो क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाने वाला हरा वर्णक यानी ग्रीन पिगमेंट होता है। यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता प्रदान करता है क्लोरोफिल। इसका तथ्य क्या होता है क्लोरोफिल का? सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का चरम यानी कि अल्टीमेट स्रोत होता है। एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं कि क्लोरोफिल सूर्य से प्रकाश का ग्रहण कैसे करता है। तो इसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O यानी जल, इन दोनों से जब अभिक्रिया होती है तो सूर्य का प्रकाश से पत्ती के माध्यम से क्लोरोफिल के अभिक्रिया करके कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन बनाता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन रिलीज होती है प्रकाश के माध्यम से पौधों पर जब सनलाइट यानी प्रकाश पड़ता है तो। नेक्स्ट टॉपिक, क्रियाकलाप। क्या पत्तियों में मंड अर्थात कि स्टार्च है? यदि हाँ है तो कैसे है, चलिए हम लोग परीक्षण करते हैं डायग्राम के माध्यम से। आयोडीन परीक्षण यानी टेस्ट। तो इसमें फर्स्ट डायग्राम में दिखाया गया है धूप में रखा पौधा और अंधेरे में रखा पौधा, अर्थात कि एक धूप में रखा हुआ पौधा है गमले में और एक किसी डिब्बे में अंधेरे में किया गया हुआ पौधा रखा है। तो इन दोनों के बीच जब टेस्ट किया गया है तो आयोडीन घोल, पत्ती पर आयोडीन की घोल डालने पर उसमें नीला काला रंग प्राप्त होता है। सेकेंड में आयोडीन की घोल पत्ती पर डाला गया है और थर्ड में इसमें देखा गया है कि नीला काला उसका टेस्ट यानी कि टेस्ट निकला है। ठीक इसी प्रकार हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट शर्करा, मंड और स्टार्च के रूप में होते हैं। अगर भोजन में स्टार्च है तो हमें आसानी से जांच कर सकते हैं, यानी टेस्ट कर सकते हैं हम लोग। कैसे कर सकते हैं? यानी टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट में टेस्ट कैसे करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोतों में अनाज जैसे गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, आलू, रोटी आदि शामिल होते हैं। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर कार्बोहाइड्रेट की हम लोग जांच करेंगे किसी पत्ती के पौधे में आयोडीन डालने पर या खाद्य पदार्थ की परख नली में ले, और यानी कोई भी खाद्य पदार्थ हो जो परख नली में ले और उसमें तन आयोडीन घोल की 2 से 3 बूंद डालें और अगर भोजन का कलर चेंज हो रहा है तो समझ जाइएगा इसमें नीला काला रंग अगर हो रहा है तो इसमें स्टार्च उपस्थित है। अन्यथा अगर नीला और काला रंग नहीं हो रहा है तो इसमें स्टार्च नहीं है।
यानी कि शर्करा नहीं है। शर्करा का मतलब होता है मंड, इसको स्टार्च बोलते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है प्रकाश। प्रकाश वाले पौधे की पत्ती का रंग गहरा नीला काला हो जाता है, जो हम लोग टेस्ट के माध्यम से कर देख चुके हैं। निष्कर्ष क्या निकला इसका? निष्कर्ष यानी मंड यानी कि स्टार्च उपस्थित है, अर्थात कि इसमें स्टार्च उपस्थित है। नोट्स क्या है? नोट्स है कि पत्ती में स्टार्च यानी मंड का होना प्रकाश संश्लेषण का एक प्रमाण है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। रंगीन पत्तियां और शैवाल अर्थात कि एल्गी। रंगीन पत्तियां और शैवाल अर्थात कि एल्गी। तो रंगीन पत्तियां जो होती हैं, यह लाल, भूरी या अन्य रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। रंग क्लोरोफिल को ढक लेते हैं, परंतु इनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। अर्थात पौधे की जो पत्तियों में जो लवक होता है, उन लवक में क्लोरोफिल, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट ये सब पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि पत्तियों का रंग, किसी पत्ती का रंग पीला होता है, किसी का लाल होता है, किसी का हरा होता है। तो पत्तियों का रंग किसके कारण हरा, नीला, पीला, काला होता है? तो ल्यूकोप्लास्ट के कारण होता है। ल्यूकोप्लास्ट होता है, ये पत्तियों के रंगहीन के बारे में बताता है, तो इसके लिए ही ये ल्यूकोप्लास्ट जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है शैवाल अर्थात कि एल्गी। एल्गी यानी कि गीली दीवारों या तालाब में दिखने वाले हरे काई जैसा पादप। ये हरे होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एल्गी जो होता है, जैसे कि किसी गांव में या आप लोगों के गांव में कोई तालाब होगा, उस तालाब में जो पानी ठहरा रहता है, उस ठहरे हुए पानी में हमेशा काई पड़ जाती है। तो जैसे कि यही ये काई है, एल्गी। एल्गी को ही काई बोलते हैं। इस ठहरे हुए पानी में है क्योंकि इसमें एक प्रकार का काई लग गया है, क्लोरोफिल के माध्यम से लग गया है, जैसे कि इन दीवारों पे भी काई लगी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, कार्बन। तो पोषक तत्व नहीं है इसमें पूछ रहा है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन ये सब पोषक तत्व हैं, तो इसमें कार्बन नहीं होगा। इसका डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है? पत्तियां, पौधे, मानव और अन्य जीव, पादप। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है? तो पत्तियां बना सकता है, पौधे भी बना सकते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, नहीं पादप यानी पौधे को भी बोलते हैं। तो इसमें सी राइट आंसर होगा कि मानव जो है स्वयं भोजन नहीं बना सकते हैं, और पेड़ पौधे अब स्वयं भोजन बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषित करता है, वे जीव जो भोजन करते हैं, वे जीव जो स्वयं भोजन बनाते हैं, उपयुक्त सभी। तो स्वपोषी क्या कहलाता है? तो इसमें सी राइट आंसर होगा, वे जीव जो भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहलाते हैं। सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषमपोषी का क्या कार्य है? विष बनाना, पादपों को ग्रहण करना, या ए बी दोनों, या वे जीव जो पादपों द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं? तो इसका डी राइट आंसर होगा, यानी वे जीव जो पादपों द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं वह विषमपोषी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, या रॉबर्ट ब्राउन ने, या ल्यूविन हुक ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ए राइट आंसर होगा, रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? यानी पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है? जाइलम, फ्लोएम, लवक, पत्तियां। तो इसमें बी राइट आंसर होगा फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है भोजन का परिवहन करता है और जाइलम जल का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल का क्या काम होता है? क्लोरोफिल का क्या काम होता है? पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ, या हरा वर्णक जो सूर्य प्रकाश संग्रहण करना, या सूर्य संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करना, उपयुक्त सभी। तो इसमें डी राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। इन सभी कार्य होते हैं क्लोरोफिल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जीव डैश के बने होते हैं? नहीं, सभी जीव डैश के बने होते हैं? कोशिका का, ऊतक का, अंग का, या अंगतंत्र का? तो सभी जीव कोशिका के बने होते हैं। ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या पत्तियों में मंड अर्थात कि स्टार्च उपस्थित होता है? प्रकाश के कारण होता है, या आयोडीन के कारण होता है, या स्टार्च के कारण होता है, या उपयुक्त सभी के कारण होता है? तो पत्तियों में स्टार्च उपस्थित होता है, उपयुक्त सभी के कारण होता है। डी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में रंगीन कलर किसके कारण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पत्तियों में रंगीन कलर किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। ओके फ्रेंड्स।